हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे किस फूड में या किस खाने में हमें कितना प्रोटीन मिलता है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, जैसा कि मैंने अन्य अपने प्रोटीन से रिलेटेड वीडियोज में बताया है कि प्रोटीन की भारी कमी पाई गई है इंडियंस में। तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हेल्दी रखना है तो अपनी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में रखना चाहिए, जो कि 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट माना गया है एक एवरेज एडल्ट के लिए। तो दोस्तों, इतना प्रोटीन आप तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आपको कुछ नॉलेज है या कुछ जनरल अवेयरनेस है, एक रफ आइडिया है कि किस फूड प्रोडक्ट से हमें कितना प्रोटीन मिल सकता है। तो इसी जानकारी के लिए आज इसमें यह वीडियो मैंने बनाया है और ये जानकारी आइए शेयर करते हैं कि किस फूड से हमें कितना प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नॉन वेजिटेरियन फूड्स सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत कम ऑप्शन होते हैं। तो इनको जल्दी से देख लेते हैं कितना प्रोटीन मिलता है। नॉर्मली लोग सोचते हैं नॉन वेजिटेरियन में ही अच्छा प्रोटीन मिलता है, तो ऐसी बात नहीं है। वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बहुत कम होते हैं नॉन वेजिटेरियन में। इंडियन डाइट की देखें तो नॉर्मली क्या है, बेसिक फूड के रूप में चिकन, मटन, फिश यही सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखो चिकन में जो है पर 100 ग्राम चिकन अगर लेंगे आप तो उसमें लगभग आपको 30-32 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है। और मटन में प्रोटीन इससे कम होता है, वहाँ पे करीब 25 ग्राम तक प्रोटीन आपको मटन में मिलेगा 100 ग्राम रॉ मटन में। और इसी तरह आप फिश की बात करें तो फिश में टाइप के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की फिश है, तो 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन आपको 100 ग्राम फिश में मिल सकता है। और यहाँ पर देखें तो सॉल्मन फिश होती है, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, 25 ग्राम तक प्रोटीन सॉल्मन फिश में मिल जाता है 100 ग्राम में। और इसी तरह दोस्तों देखें तो पोर्क या बीफ की बात करें तो बीफ में भी लगभग 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है 100 ग्राम बीफ में। और पोर्क की बात करें तो उसमें 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल सकता है, क्योंकि पोर्क में फैट ज़्यादा होता है। और इसी तरह एग्स की बात करें तो एग्स में एक नॉर्मल साइज का एग लेंगे तो उसमें आपको करीब 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। और इसी तरह दोस्तों, अब अगर वेजिटेरियन साइड में जाएं तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस इन वेजिटेरियन फूड्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो कुछ एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें दूध दही वगैरह आते हैं। तो इसमें देखें तो दूध में जो प्रोटीन है वो लगभग, अगर 1 गिलास दूध आप पी रहे हैं 200 ml करीब, तो उसमें आपको करीब 7 से 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। और इसी तरह आप दही लेंगे तो 100 ग्राम दही में आपको 11-12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। और पनीर में आपको 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है 100 ग्राम पनीर में। और 100 ग्राम चीज़ में आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डेयरी प्रोडक्ट या जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हैं वेजिटेरियन के, इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में दोस्तों देखें तो प्लांट्स में ऑफ कोर्स प्रोटीन कम पाया जाता है कंपेयरिंग टू एनिमल फूड। तो यहाँ पर अगर देखें, लेकिन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स ऐसा भी है जिसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जितना किसी भी नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं मिलता है, जो मैंने अभी बताया है। तो इसके बारे में आप गैस करिए, तब तक इसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कॉमनली जो प्रोटीन रिच फूड है उसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो दोस्तों वेजिटेरियन लोग दालों में, जैसा कि हम जानते हैं दालों में प्रोटीन पाया जाता है। तो दालों में अगर प्रोटीन की बात करें तो राह दालों की बात करें, मतलब कच्ची दाल की बात करें, तो इसमें अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, ये सब दालें आती हैं। तो इन दालों में ऑन एवरेज अगर देखें तो आपको 18 से 22-23 ग्राम तक प्रोटीन 100 ग्राम दाल में मिलेगा। लेकिन जब इसी दाल को हम कुक करके लेते हैं, पका के खाते हैं, तो 1 कटोरी दाल अगर आप 1 बाउल ले रहे हैं दाल नॉर्मल साइज की, तो उसमें आपको मुश्किल से 7-8 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको 9-10 ग्राम तक मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो भी अन्य लेग्यूम्स हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। दालों के अलावा अन्य लेग्यूम्स में क्या आते हैं, जैसे राजमा है, छोले हैं, मटर है, चना है और आपका पीनट्स है, मूंगफली है। तो इनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इनमें भी प्रोटीन की अगर बात करें तो इन सभी में देखा जाए तो ऑन एवरेज 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। मतलब 100 ग्राम अगर ये अनाज ले रहे हैं तो इसमें आपको 20-25 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। 25 ग्राम प्रोटीन हाईएस्ट होता है जो मूंगफली में पाया जाता है। 100 ग्राम मूंगफली में करीब 25 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लेग्यूम्स आपके लिए प्रोटीन सोर्स के रूप में। इसके अलावा दोस्तों देखें तो ड्राई नट्स और सीड्स की बात करें, उनमें भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, जबकि ड्राई नट्स और सीड्स ऑफ कोर्स थोड़ा महंगे पड़ते हैं।
तो यहाँ पर देखें तो बादाम में करीब प्रोटीन आपको 20 से 21 ग्राम पर 100 ग्राम मिलेगा, और काजू में आपको करीब 18 से 20 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन मिल पाएगा। और इसी तरह दोस्तों देखें तो पिस्ता में भी 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम, और जो अखरोट है उसमें करीब 14-15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम। ऑन एवरेज देखें तो नट्स और सीड्स आप कोई भी ले लें तो उसमें आपको 15 से 22-23 ग्राम के बीच में प्रोटीन पर 100 ग्राम मिलेगा। लेकिन आप 100 ग्राम ड्राई नट्स वगैरह शायद ना खा पाएँ, तो इसका भी ध्यान रखें। तो इसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं आप कितने नट सीड्स रोज यूज कर रहे हैं और उससे आपको डाइट में कितना प्रोटीन मिल रहा होगा। और इसी तरह दोस्तों अब आते हैं हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर। तो फ्रेश और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो बहुत सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रिच इन प्रोटीन माने जाते हैं, मतलब जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक है, कैबेज है, गोभी है, आलू है, और आपकी बहुत सारी अन्य हरी सब्जियां भी हैं, एस्परगस है। तो इस टाइप की और जो फ्रूट्स वगैरह हैं जैसे केला है, आपका कुछ बेरीज हैं, और आपके अन्य फ्रूट्स भी आते हैं जिसमें कि एवोकाडो वगैरह है। तो इस टाइप के कुछ फ्रूट्स में भी जिन्हें प्रोटीन रिच माना जाता है। तो ऑन एवरेज अगर आप देखें तो कोई भी प्रोटीन रिच फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट आप लेंगे तो उसमें आपको मुश्किल से 3-4 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो 5 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है एक बाउल में, जो एक सर्विंग साइज होता है नॉर्मली इसका। तो उसमें आपको 3 से 5 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। तो इसमें भी जो लेग्यूम बेस्ड हरी सब्जियां हैं जैसे हरी मटर है, हरा चना है, या आपको लोबिया वगैरह है हरा, तो इसमें प्रोटीन ठीक मात्रा में मिल जाता है 3-4 ग्राम तक पर बाउल, एक बाउल में अगर ले रहे हैं तो, एक बाउल क्वांटिटी ले रहे हैं तो इस तरह से दोस्तों ये सारे इसके मतलब आपके ऑप्शन थे वेजिटेरियन के। अब जो मैंने बताया था, जो आपको कहा था कि शायद आपने गैस कर लिया होगा हाईएस्ट वेजिटेबल सोर्स कौन सा है प्रोटीन का, तो आप बताइए क्या है। अगर आपको नहीं पता चला अभी तक तो मैं बताता हूँ, ये है सोयाबीन। सोयाबीन वेजिटेरियन में एक ऐसा सोर्स है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में अगर देखेंगे तो आपको 35 से 40% प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम सोयाबीन लेंगे तो उसमें 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल जाएगा। जो सारे जो भी मैंने नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज बताए थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसमें थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर इसका एक प्रोडक्ट जैसे हम सोया चंक कहते हैं या सोया बड़ी कहते हैं, उसको अगर आप लेंगे तो उसमें आपको 50 से 55 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम सोया बड़ी मिल सकता है। तो इस तरह से हमने देखा वेजिटेरियन में भी एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो हमारे सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को भी मात देता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे प्रोटीन से रिलेटेड अन्य वीडियो देख सकें जो ऑलरेडी मैंने डाले हैं, और आने वाले प्रोटीन से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे भी आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। Thank you very much. See you in next video with some other health tips.